तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोढ़ी जी का किरदार करने वाले गुरचरण क्या पहाड़ों पर चले गए हैं? क्या उन्होंने संन्यास ले लिया है? क्या वो कर्ज तले इतना दबे हुए हैं कि वो अब किसी के सामने नहीं आना चाहते? ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि गुरचरण को गए हुए अब 16 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, बूढ़े माँ बाप जिन्हें इस बात का इंतज़ार है कि उनके गुरचरण कब वापस आएंगे। इस बीच कुछ बातें सामने आ रही हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि गुरचरण बहुत सारे बैंक्स में अकाउंट रखते थे, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स रखते थे और हाल के दिनों में उनकी हालत ये हो गई थी कि एक क्रेडिट कार्ड का पैसा निकालकर दूसरे की किस्त भरना, इस तरीके से उनका काम चल रहा था। आमदनी कम थी, कर्जा ज़्यादा था और इससे बाहर निकलने का रास्ता समझ में आ नहीं रहा था। उनके कुछ दोस्त बताते हैं कि वो अक्सर ये कहा करते थे कि मेरा मन होता है कि मैं पहाड़ों पर चला जाऊं, हिमालय पर चला जाऊं, संन्यास ले लूं। और अब अगर वो बिना बताए इस तरह से गायब हो गए हैं तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि क्या गुरचरण ने वाकई ऐसा कोई फैसला ले लिया है। क्योंकि दोस्तों, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ काम का कोई भरोसा नहीं। यहाँ जिनके पास काम है उनको भी कई बार पैसा नहीं मिलता, कई बार काम नहीं मिलता, पैसा कई बार बहुत देरी से मिलता है। और अगर घर में बीमारी वगैरह के खर्चे हों और उम्र 50 के आसपास हो चली हो, जैसा कि गुरचरण की हो चली थी, तो काफ़ी दिक्कत भी हो जाती है और मुश्किल होने लगती है। और गुरचरण को बहुत नज़दीक से जानने वाले लोग इस बात को बताते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल दिक्कत की चर्चा उन्होंने की थी, लेकिन कोई ये पूरी तरह से नहीं जानता कि एग्जैक्टली उनके ऊपर कितना कर्जा या कितनी देनदारी है। और अगर कोई शख्स क्रेडिट कार्ड से भी पैसे विड्रॉ कर रहा हो, आपको मालूम ही होगा कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं और ऐसा लोग बहुत मजबूरी में करते हैं। लेकिन कहा यह गया है कि गुरचरण क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर रहे थे और इस वजह से इस बात का पता चलता है कि उनके ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा था। और ये एक वजह हो सकती है कि उन्होंने डिसाइड किया हो कि अब क्योंकि वो इस कर्जे से उबर नहीं पा रहे हैं, पैसे का कोई पुख्ता इंतज़ाम हो नहीं पा रहा है, तो क्या अब उन्होंने एक संन्यास लेने का फैसला किया। क्योंकि अगर कोई शख्स ऐसा कहता हो तो उसके बारे में सोचा भी जा सकता है। वैसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर शहर की ज़िंदगी से जब परेशान हो जाते हैं तो अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा, यार जाकर कहीं जंगल में रहें, जाकर कहीं गाँव में रहें, छोटी जगह रहें जहाँ इतनी भाग दौड़ ना हो। लेकिन गुरचरण के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने ऊपर जो कर्ज था, जो पैसे की देनदारियां थीं, उसको लेकर भी परेशान थे और साथ में घर में बीमारी का भी प्रकोप, और उसकी वजह से उन्हें कई बार काम भी छोड़ना पड़ा। तो ऐसे में क्या वो अब संन्यास ले चुके हैं? क्या वो अब अपने चाहने वालों के बीच नहीं आएंगे? क्या उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो कहीं जंगल में जाकर या हिमालय पर जाकर या पहाड़ों में जाकर रहेंगे, बसेंगे? क्योंकि मुंबई वो पहुँचे नहीं, मुंबई पहुँचना था लेकिन पहुँचे नहीं, और पालम जो इलाका है दिल्ली का, वहाँ से गायब हुए हैं। तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है वो उस समय नॉर्थ इंडिया में ही हों। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इस पर आप अपनी जो राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।